दारिशे कर्म भाव स्थिते नाश्य जाया वस्तुगः स्वयं गर्भरतो जातो धन पुत्रादि संयुक्त। तो अगर दारेश अगर हमारा दसम भाव में होगा तो जो जो चीजें होंगी वो क्या होंगी कि हमको एक अवाज्ञाकारी या मस्त मौला या बनमौजी पत्नी मिल सकती है ना? और अपनी इच्छा से अपने उस हिसाब से काम करे, तो इस तरीके की सब चीजें हो सकती हैं। हम लोग धार्मिक हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं, अच्छे बच्चे हो सकते हैं। हम्म? पुत्र का जरूरी नहीं है, पुत्र या पुत्री कुछ भी। और कई संबंध हो सकते हैं हमारे, कई रिलेशन हो सकते हैं हमारे। अगर हम लेडीज की कुंडली में है तो हो सकता है दूसरे पुरुषों से, और पुरुष की कुंडली में है तो हो सकता है दूसरे औरतों से। लेकिन वो जो रिलेशन होंगे वो एक स्टेटस को मेंटेन करेंगे। एक ऐसा नहीं कहीं भी किसी के संग में आप सो रहे हैं इस तरीके की, तो ये और ये सारी चीजें जरूरी नहीं कि सब चीजें हों, है ना? बिल्कुल कूद के ना पहुंचेगा, क्योंकि आप बहुत बहुत जगह क्लासिक्स में पढ़ेंगे कि सेवन लॉर्ड इन 10th हाउस जार योग होता है, और जार योग का मतलब होता है करेक्टरलेस। तो ये इस चीज पे बिल्कुल थोड़ा सा इस पे देखिएगा, गौर करिएगा। और जब आज ये क्लास खत्म होगी तो हम बताएंगे कि क्या आप लोगों को किस तरीके से देखना है। ये हमने बताया था कि ये चूंकि बहुत प्रारंभिक चीज है, और इसमें भी चूंकि दारेश अगर किसी हाउस में, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं। तो ये इसके हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि अगर जो दारेश जो है अगर हमारा 10th हाउस में होगा तो क्या होगा। तो हमारी जब दारेश 10th हाउस में होगा तो हमारी हाईएस्ट डिजायर क्या होगी। हाईएस्ट डिजायर हमारी जो होगी वो ये होगी, हाईएस्ट डिजायर। तो हाईएस्ट डिजायर क्या होगी, 4th हाउस। यानी हमको बहुत आराम चाहिए, लग्जरी, कंफर्ट। ये ये कुशन कवर यहाँ पे है, ये तकिया का पिलो, ये बिस्तर ऐसा है, ये गद्दा हमको आरामदायक नहीं लग रहा है, इसको बदलो चादर। तो हमको एक लग्जरी लाइफ चाहिए, एक बहुत आनंददायक, जो हमारी जो इच्छा है वो कहाँ पे है कि हमको एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि दारिश अगर यहाँ पे है तो हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं कि हाँ, हमको हमारी लाइफ क्या इस तरीके से है कि हमको बहुत आरामदायक लाइफ हमको मिल रही है, जीवन यापन हमारा उस तरीके का है। तो ये चीज़ होगी। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले चीज़ देखनी कि 4th हाउस के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगे कि हाँ, घर होना चाहिए, कार होना चाहिए, बढ़िया इंटीरियर होना चाहिए, जितना भी लग्जरी का आइटम है वो सब होना चाहिए, लैंड प्रॉपर्टी ये सब होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखें जब दारेश अगर यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उस हमारे जो ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारे जो शिव का जो हमारा रूप है वो कहाँ पे आएगा। तो शिव का जो हमारी शिव ब्लेसिंग जो है, शिव जी की ब्लेसिंग हमारी थर्ड दृष्टि से यहाँ पे आएगी। शिव ब्लेसिंग। और दूसरी यहाँ पे आएगी 10th दृष्टि से शिव ब्लेसिंग। तो तो अभी तक का हमने आप लोग को पढ़ाया था। तो जैसे इसमें हम जैसे जब भी आप जैसे पढ़ेंगे तो 10th हाउस की जो ब्लेसिंग होती है, 10th हाउस की ब्लेसिंग क्या होती है। 10th हाउस की ब्लेसिंग ये होती है कि आपको जहां पे भी होगा दारेश हमारा होगा, तो 10th हाउस की ब्लेसिंग क्या है, हमको वहां पे वो चीज उस भाव से जो रिलेटेड चीजें हैं वो हमको बहुत वो सर्व करेंगे हमको। तो अब यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ पे पत्नी सर्व करेगी आपको। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि पत्नी आपको सर्व करे। दूसरी चीज क्या है कि बाई चांस मान लीजिए पत्नी, और कोई भी पत्नी आपको जो ये जो ब्लेसिंग है उसके हिसाब से आपको 24 घंटे सर्व नहीं कर सकती है। तो आप क्या करोगे कि अवज्ञाकारी, मेरी बात नहीं मानती है, ये अपने में मस्त मौला है, अपने में मर्जी से चलती है, इस तरीके की सारी चीजें आप उसमें वो लगा दोगे। ठीक है। ये सारी चीजों पर। और दूसरी चीज क्या हो सकता है कि जब वो आपकी, आप उसके ऊपर इतनी डिमांड, इतने सारी चीजें रखेंगे, आप उससे इतनी अपेक्षा रखेंगे कि अगर वो पूरी नहीं कर पाएगी तो फिर हो सकता है कि आप ही जैसे कि हाँ भाई ये चीज नहीं हो रही, चलो हम ये कहीं और से ले लेते हैं, या वो होगी ये इसको तो हम झेल ही नहीं सकते, हमको कहीं शांति चाहिए तो हम कहीं और से कुछ इस तरीके की चीजों को करते हैं। तो वो एक तरीके से रिलेशनशिप वाले मैटर पर चले जाते हैं, है ना? ठीक है। और बहुत धार्मिक होंगे। धार्मिक क्यों होंगे, तो धार्मिक का जो है वो बेसिकली जो ब्लेसिंग आ रही है वो 12th हाउस में आ रही है, दूसरी ब्लेसिंग तो 12th हाउस में है, तो हम गुरु के घर पे
या थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, चिंतन, मनन, इन सब चीज़ों पे रखेंगे। 12th हाउस कालपुरुष का हमने बताया था कि विष्णु होता है, तो वो सारी चीज़ों पे तो हमारा अपना जो फोकस होगा वो वहाँ पे चीज़ें हमारी मेंटेन रहेंगी। तो इस उस चीज़ पे हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये 12th हाउस की जो मटेरियल ब्लेसिंग है वो क्या है, आप विदेश से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, कुछ भी विदेशी काम करेंगे तो वो आपको फायदा देगा। क्योंकि वो दारेश आपका कर्म भाव में है, तो विदेश से रिलेटेड आप कुछ भी करेंगे वो आपको फायदा देगा। ठीक है। और अगर स्पिरिचुअल लाइफ में जाएंगे तो 12th हाउस जो है वो धार्मिक है, जैसे उसमें ठीक है अपना हम आराम से चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो वो सब, तो ये चीजें होंगी तो वो धार्मिक हो सकता है। धनी क्यों होगा भाई, जाहिर सी बात है कि अगर हमको अब जैसे हमें विदेश जाना है, एक ब्लेसिंग मेरी डिजायर है, सारे आराम सुख सुख सुविधा और ये सब मिलना, पत्नी हर समय मेरी सेवा करे, तो फिर आपको पत्नी के लिए लाना भी तो पड़ेगा, जैसे नहीं कि आपको कहीं ना कहीं से आप बनारसी साड़ी और ये सब चीज़ें पर ला ला के आप उसको करेंगे जैसे उसमें, तो आपका पैसा होना चाहिए ना, तभी तो आप ये सब चीज़ें पा पाएंगे। तो ये है, तो ये जब सुख सुविधा आपके पास सारा होगा, 12th हाउस भी क्या है, 12th हाउस एक्सपेंस भी है, तो यानी वो आपके पास खर्चा करने की सुविधा होगी। तो खर्चा करने की सुविधा कब होगी, जब आपके पास पैसा होगा, तभी तो आपके पास खर्चा करने की सुविधा होगी, तो ये चीजें अपने आप में मेंटेन हो जाती हैं। ठीक है। तो ये 12th हाउस से हो जाएगा। अच्छे बच्चे और या पुत्र, तो देखो अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो हम लोगों ने अभी डिजायर देख ली और वो देख ली, अब हम लोग शुक्र की जो ब्लेसिंग है वो देखते हैं। तो शुक्र की ब्लेसिंग फोर्थ वाली कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा, प्रोटेक्ट ऑफ मैरिज। और दूसरी कहाँ पे आएगी, 8th हाउस में आएगी ये शुक्र की, ये फोर्थ फोर्थ दृष्टि है, फोर्थ दृष्टि, तो ये 8th। राइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी है, थोड़ा ध्यान रखना सब लोग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी शादी टूट सकती है, शादी टूट सकती है यहाँ पे, शादी ब्रेक हो सकती है। क्या हो गया भाई, शादी ब्रेक हो सकती है। तो अब शादी कौन ब्रेक करेगा, तो शादी ब्रेक करने का मतलब है कि बच्चे तो नहीं करेंगे, है ना। तो वहां पे तो 5th हाउस से क्या होता है, आपके सबॉर्डिनेट, आपके संग जो काम करने वाले हैं, ये सब चीजों पर, इवन आपके स्टूडेंट हैं, तो ये चीजें हैं, ये ध्यान में रखना है। वो आपकी शादी में वो आपके स्पाउस को चुरा सकते हैं वहां पे। तो जब वो चुराएंगे, जब और आपके अंदर सारे आप और प्रोटेक्शन कहाँ, प्रोटेक्शन आपकी लग्न पे ही है सिर्फ। तो जब आपकी लग्न में है, जब आप यानी जब आप किसी एक रेंज में चले जाएंगे, आप किसी रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाएंगे, तो यानी आपकी बुद्धि ने तो काम करना बंद कर दिया। तो क्या है, यहाँ से तो प्रोटेक्शन हो नहीं रहा, क्योंकि आपको कौन समझाएगा। तो क्या है, उसके बाद दूसरी चीज है 5th हाउस, ज्ञान या बच्चे। तो हमारे बच्चे हमको ज्ञान देंगे, यानी वो बच्चे सही होंगे, अच्छे होंगे, और वो हमको बचाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके की मैटर आता है कि अगर हमारे, मान लो अगर हम आदमी हैं तो हमारे अगर पत्नी हो, हमारे किसी शिष्य ने या हमारे कोई सबॉर्डिनेट ने, हमारे संग काम करने वाले ने अगर चुराया, तो बच्चे उस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे। या हम अगर सेम वही चीज है कि हमारे मल्टीपल रिलेशंस हैं, कि वो जो ब्लेसिंग जो 7th हाउस और 12th हाउस बेड वाली, तो वो अगर उस तरीके की चीजें हैं, तो हमको कौन प्रोटेक्ट करेगा, बच्चे करेंगे। तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और तो ये चीज एक इसमें हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है, तो इस चीज को अपना कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है, इसको जारी हो करके बड़ा खराब दे दिया गया कि हाँ जैसे इस तरीके की चीजें है उसमें। और मतलब कई जगह जैसे होता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, लेकिन कई जगह आप देखोगे कि ये कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे संतों के उनमें था और कुछ चीजों पर कोई रिलेशनशिप का नहीं था ना। उसके कारण है, रिलेशनशिप के बहुत से और कारण होते हैं कि क्यों, जैसे हम करेंगे, अगर हमारी सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं रिलेशनशिप की। अगर हमारी मैचिंग सही है, जो चीजें हमें चाहिए उसी तरीके की चीजें हमारी पत्नी की भी कुंडली में है, यही कुंडली मैचिंग होती है ना। तो उस तरीके की सारी चीजों पे हम लोग अपना मेंटेन करेंगे। अब आप सोचो, जैसे उसमें आप कुंडली मैचिंग कर रहे हो, आपने सब, हम लोग यहाँ पे क्या कुंडली मैचिंग में करते हैं कि हाँ 18 गुण मिल गए, 19 20 गुण मिल गए। अब अगर आपका
किसी का जो आदमी का शुक्र है वो 10th हाउस में है, और पत्नी का जो 7th लॉर्ड है, और मतलब आदमी का जो 7th लॉर्ड वो 10th हाउस में है, और पत्नी का जो है वो 6th हाउस में है। और हमने कहा हाँ हाँ भाई 26 गुण मिल गया, शादी कर दो। क्या होगा, एक करे ब्रह्मचर्य, एक करा कि हमको रिलेशनशिप चाहिए, तो शादी कैसे चलेगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से सारी चीजें इस तरीके से होती हैं। और इस तरीके से धर्म पुत्र संयुक्त, वो जो रिलेशन करेगा वो क्यों, हमने कहा कि क्यों रिस्पेक्टेड वुमेन से या क्यों रिस्पेक्टेड पर्सन से, आदमियों से क्यों करेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 10th हाउस जो है वो ऑनर है, सब चीजों पे है, और राज्य पद है, 5वां और 10वां राज्य पद, तो यानी उसका एक स्टेटस जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो वो ये नहीं कि कहीं पे भी आप जैसे गली मोहल्ले या कोई भी नौकरानी या इस तरीके की कहीं पे भी जैसे इस तरीके के शुरू हो गया, ऐसा बंदा या बंदी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दारेश जो है वो मिथुन, इसका क्या हो गया, ये मिथुन हो गया। इसका लॉर्ड बुध, इसका लॉर्ड बुध जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, 10th हाउस पे हो गया। तो ये चीजें हो सकती। अब क्या इनका कोई रिलेशन हो सकता है, तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि भाई मरकरी यहाँ पे है और वो शनि के संग में है, कन्या मरकरी एग्जॉल्टेड है। ठीक है, मरकरी एग्जॉल्टेड है, लेकिन मरकरी शनि के संग में है, और संग में मरकरी पे अगर आप देखें तो सूर्य की और मंगल की पाप कर्तरी पड़ी हुई है। तो वो सारी चीजों पे उसका प्रभाव डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये चीजें हो सकती हैं कि इसका कोई रिलेशनशिप और किस तरीके की चीजें हो सकती हैं, और किसका रिलेशनशिप कैसे कर सकता है, कहाँ कर सकता है, ये तो हम लोग फिर आगे जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और कहाँ कहाँ बना सकता है, किसके किसके संग बना सकता है कोई भी बंदा, तो ये आप लोग आगे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे ये चीजें मेंटेन कर सकती हैं। दूसरा अगर आप चीज देखेंगे तो एक जैसे आप लोगों ने काल सर्प, और ये तो सब लोगों ने आपने काल अमृत योग तो पढ़ा होगा, काल सर्प और काल अमृत योग। एक सर्प योग क्या होता है, एक सर्प योग ये होता है कि अगर हमारे 3 केंद्रों में मैलेफिक हैं, 1 2 3, ये भी सर्प योग है। हम्म? इस सर्पियों को ब्रेक करने के लिए क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बेनिफिक, बेनिफिक में कौन कौन से आते हैं, जुपिटर, जुपिटर, मरकरी, वीनस, ये 3, इन तीनों में से अगर यहाँ पे कोई है केंद्र में, तो ये काल सर्प जो होता है, ये जो सर्प योग होता है वो ब्रेक होता है। तो जैसे इस बंदे की शादी के बाद से इसका ये जो सर्प योग था वो समझ लो ब्रेक हो गया था, और काम में और सब चीजों में अच्छा रहा था। तो ये चीजों पर इस बंदे ने, जैसे हमको पता है कि जैसे इसने जैसे कहीं पे कुछ रिलेशन या कुछ इस तरीके से कोशिश करी है कि हाँ चलो ठीक है, जैसे हम रिलेशन बना लिया, जैसे इस तरीके के सबके ऊपर, तो वो है। और बच्चे जो है इसके बहुत अच्छे हैं, और हम्म, खासकर जो बेटी है वो बहुत नॉलेजेबल है। और इस तरीके की सारी चीजें जो जो भी इसमें सारी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें सही हैं। और उसमें बस यहाँ पे जैसे इस तरीके के जातक अगर आपके पास आते हैं तो उनको आपके मरकरी का स्ट्रांग करना है, क्योंकि मरकरी मतलब शनि के संग में हो गया, पाप कर्तरी में हो गया, तो मरकरी जो है वो एग्जॉल्टेड दिख रहा है आपको, लेकिन वो है नहीं। और फिर यहाँ पे तो आपको मालूम बाधक भी है वो। तो अगर ये बंदा अपना ये चीज जैसे अगर रिलेशनशिप और इस चीज को सबको मेंटेन कर ले, इसको सही करे, इसको अगर ना करे, तो उस चीज के लिए इसको मतलब इसका जो राइज होगा उसको, उसका कोई कहने की बात नहीं, वो बहुत राइज करेगा, है ना, अपने परिवार में अलग दिखाई पड़ेगा, पैसे से हर तरीके से सब चीजों पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर आप लोग के पास अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है तो आप लोग देखोगे कि क्या है। तो हम लोगों ने क्या पता था कि प्रोटेक्शन कहाँ से होता है, 4th हाउस से होता है, जहां पे भी सप्तमेश है उससे 4th हाउस से होता है। तो यहाँ पे केतु एग्जॉल्टेड बैठा है, तो केतु एग्जॉल्टेड बैठा है, तो अगर ये बंदा अगर आपके पास आ जाएगा तो क्या आप बताओगे उसको, रेमेडीज। सर गणेश की पूजा। एग्जॉल्टेड केतु, एग्जॉल्टेड गणेश तो हाँ कर सकता है गणेश, लेकिन अगर केतु एग्जॉल्टेड है, आपने बताया लग्न, लग्न ही हमारी मिस्टेक कर रही है, केतु में हमने एक सिंपल सा वर्ड दिया, केतु मिस्टेक, राहु चीटिंग। तो जैसे उसमें हालांकि अभी ग्रुप में केतु और उस पर बहुत चीजें चली थी, लेकिन केतु के संग मिस्टेक लिख दो, राहु के संग चीटिंग लिख दो।
या तो आपके संग होगी या आप करोगे। तो ये सब बिल्कुल, तो आपको कुंडली के बहुत सारे हिस्से समझ में आने लगेंगे। तो ये तो केतु हमने कहा था एग्जॉल्टेड प्लेनेट जो है वो, और लग्न में कोई भी प्लेनेट होता है वो पूजा योग्य होता है। तो केतु को हम किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, हम ग्रह के रूप में भी पूछ सकते हैं, हम गणेश के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो जैसे और किसी भी तरीके से हम पृथ्वी तत्व के रूप में भी पूछ सकते हैं। जैसे आप लोग को तत्व वाले, अगर सबको मालूम है कि कौन कौन से होते हैं पांचों तत्व के, कौन कौन से दो दो ग्रह होते हैं, तो अगर नहीं मालूम है तो पूछिएगा। तो ये इस पे होता है। लेकिन अगर एग्जॉल्टेड प्लेनेट है तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, विष्णु अवतार। 10 ग्रहों के लिए लग्न सहित जैसे 10 में है, तो विष्णु अवतार। तो अगर हम इसको केतु के जो विष्णु अवतार, उसका कुछ हम मंत्र दे देंगे और गणेश का दे देंगे, सही हो जाएगा, राइज कर जाएगा बच्चा। For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website. Link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.